नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें और बेल आइकन भी प्रेस करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टेट, एचपी टेट है, टीजीटी एग्ज़ाम है, पीजीटी एग्ज़ाम है या अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। मैंने शॉर्ट सीरीज़ करवाई है आपको। अब जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें जितने भी फाइलम हैं वो एक एक करके मैं करवाऊँगी। आज पहला फाइलम पॉरीफेरा लेके आई हूँ, ठीक है। तो हम इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे आज। चलिए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फाइलम पॉरीफेरा आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। तो पॉरीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पंजेस, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन यही बन सकता है कि ऑर्गेनिजम्स, स्पॉन्जेस किस फाइलम के अंडर आते हैं, है ना। तो स्पॉन्जेस आर द कॉमन नेम फॉर फाइलम पॉरीफेरा ऑर्गेनिजम्स। दे लैक ट्रू जर्म लेयर्स, क्योंकि जो फाइलम पॉरीफेरा है वो पहला ही फाइलम है, तो सिंपल सी बात है कि वो बहुत ही सिंपलेस्ट होगा और उसमें एडवांस कैरेक्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो इनमें जर्म लेयर्स नहीं पाए जाते। अब जर्म लेयर्स क्या होते हैं? ये सारे टर्म्स मैंने अपनी शॉर्ट सीरीज़, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की शॉर्ट सीरीज़ बनाई है, उसमें सारी टर्म्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। आप उससे ज़रूर जाके चेक करें, ठीक है। तो इनमें जर्म लेयर्स नहीं होती हैं। जर्म लेयर्स की वजह से जो एनिमल्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तब इनमें जर्म लेयर्स हैं ही नहीं, सो दे आर नॉट डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ओनली फाइलम ऑफ सब किंगडम पैराजोआ। तो जो पॉरीफेरा फाइलम है वो सब किंगडम पैराजोआ में आता है, ठीक है। इसका किंगडम कौन सा? एनिमेलिया। और सब किंगडम है पैराजोआ। दो सब किंगडम होते हैं, मेटाजोआ और पैराजोआ। तो पैराजोआ का ओनली जो ग्रुप है वो है पॉरीफेरा। इनका जो बॉडी प्लान है वो कैसा है? सेल एग्रीगेट, मतलब उसमें टिश्यूज़ नहीं बने, केवल क्लस्टर्स ऑफ सेल हैं। दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। नेक्स्ट पॉइंट है, एडल्ट स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल। उनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती है। जो एडल्ट हो जाते हैं, लार्वा से जो एडल्ट बनते हैं वो एसिमेट्रिकल हैं। ऑल स्पंजेस आर एक्वेटिक, मोस्टली मेराइन, है ना। तो ये वाटर में पाए जाते हैं और मोस्टली मेराइन वाटर में। सॉलिटरी स्पंजेस का एग्जाम्पल दिया है साइकन, और कॉलोनियल स्पंजेस का एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ऐसे दिया होगा कि इनमें से कौन सा जो स्पंज है वो सॉलिटरी है या कौन सा कॉलोनियल है, तो ये भी इंडिविजुअली पता होना चाहिए हमें। तो सॉलिटरी स्पंजेस का एग्जाम्पल है साइकिन, एज फॉर सॉलिटरी एज फॉर साइकिन, है ना। ऐसे आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और कॉलोनियल का एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया, जो कॉलोनीज बनाते हैं। ल्यूकोसोलेनिया कॉलोनीज बनाते हैं। सॉलिटरी मीन्स इंडिविजुअल जिनके एग्जिस्टेंस है। नाउ बॉडी वॉल लेयर्स, जो बॉडी वॉल लेयर्स हैं वो देख लेते हैं। आउटर लेयर को बोलते हैं पिनेकोडर्म, इनर लेयर को बोलते हैं कैनोडर्म, और सेंटर को बोलते हैं मेसेनकाइम, ठीक है। जो सेंटर लेयर है उसे बोला जाता है मेसेनकाइम। कैविटी इन स्पॉन्जेस इज स्पॉन्जोसील लाइन्ड विथ फ्लैजिलेटेड कैनोसाइट्स। जो स्पॉन्जेस की बॉडी में कैविटी पाई जाती है उसे स्पॉन्जोसील बोला जाता है, जिसमें फ्लैजिलेटेड कैनोसाइट्स होते हैं। जो कैविटी है उसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं? कैनोसाइट्स। और ये भी कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं जो कि स्पंजेस में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सेल्स पाए जाते हैं? कैनोसाइट्स। द कैनोसाइट्स और कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन स्पंजेस। कैनोसाइट्स और कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन स्पंजेस, है ना। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पंजेस का। माउथलेट ऑफ स्पॉन्जेस को बोला जाता है ऑस्ट्रिया, जो कि न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं उनकी बॉडी में। और एग्जिट ऑफ स्पॉन्जेस को बोला जाता है ऑस्कुलम, है ना, जो एक ही होता है।
एग्जिट होता है ऑस्कुलम, और माउथलेट स्पंजेस को बोला जाता है ऑस्टिया। स्पंजेस हैव अ कैनाल सिस्टम, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। इनमें कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है जो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनमें हेल्पफुल हैं। इनके जो कैनाल सिस्टम है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? एस्कोनाइड, साइकोनाइड और ल्यूकोनाइड। कौन कौन सी? एस्कोनाइड, साइकोनाइड और ल्यूकोनाइड। और एस्कोनाइड जो वो मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, ठीक है। द लार्वल स्टेजेस कंसिस्ट ऑफ रैगन टाइप कैनाल सिस्टम। जो इनके लार्वल स्टेज होती है उसमें कौन सी कैनाल सिस्टम होती है? रैगन टाइप, ठीक है। और जब एडल्ट में ये कन्वर्ट होते हैं तो ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम पाया जाता है एडल्ट्स में। लार्वा में कौन सी स्टेजेस होती है कैनाल सिस्टम की? रैगन टाइप। द स्पॉन्जेस यूजुअली हैव अ स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ स्पिक्यूल्स। इनके स्केलेटन में स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। एडल्ट स्पंजेस आर ससाइल बट लार्वल स्टेजेस आर मोटाइल। लार्वल स्टेजेस कैसी हैं? मोटाइल हैं। और एडल्ट स्पंजेस फिक्स्ड हैं एक जगह। डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर पाया जाता है। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। जितने भी एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनिया। और स्पॉन्जेस क्या हैं? दे आर एक्वेटिक एंड मोस्टली मेराइन, सो देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। मोस्ट स्पंजेस आर हर्माफ्रोडाइट। स्पंजेस कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। और इस टर्म का क्या मतलब होता है? हर्माफ्रोडाइट मीन्स एनिमल्स विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। जब एनिमल्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय जेम्यूल्स, जिन्हें बर्ड्स भी बोला जाता है। जेम्यूल्स क्या होते हैं? दे आर इंटरनल बर्ड्स कंटेनिंग आर्कियोसाइट्स प्रोड्यूस्ड इन फ्रेश वाटर फॉर्म्स, ठीक है। तो जेम्यूल्स किस में बनते हैं? फ्रेश वाटर फॉर्म्स में बनते हैं। और दीज आर द बर्ड्स विच कंटेन आर्कियोसाइट्स। ये भी एक प्रकार के सेल्स हैं विच आर टोटिपोटेंट इन नेचर, है ना। वो रीजनरेशन पावर होती है इनमें। नाउ द सेक्स सेल्स स्पर्म एंड ओवा अराइज फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड आर्कियोसाइट्स, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? इंटरनल होती है। नाउ 3 लार्वल स्टेजेस फाउंड इन स्पंजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पंजेस में जो लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला। फिर से देख लेते हैं। ब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला लार्वा स्टेजेस। आपको ये नाम पता होना चाहिए और किस फाइलम में आते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे जो फाइलम आएंगे उनकी भी लार्वल स्टेजेस होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लार्वल स्टेज किस फाइलम के अंडर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पंजेस हैव ग्रेट रीजनरेटिंग पावर ड्यू टू आर्कियोसाइट्स। मैंने बताया पिछले पॉइंट में कि जेम्यूल्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं? आर्कियोसाइट्स, जो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं जिनमें रीजनरेटिंग पावर होती है, ठीक है। अब पोरिफेरा की कुछ क्लासेस और उनके इम्पॉर्टेंट मेंबर्स देख लेते हैं। क्लास 1 है डेमोस्पॉन्जी और इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं स्पॉन्जिला, क्लेओना एंड यूस्पॉन्जिया। फिर से देख लेते हैं। स्पॉन्जिला, क्लेओना एंड यूस्पॉन्जिया। नेक्स्ट क्लास है कैल्केरिया और इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं ल्यूकोसोलेनिया, साइकन एंड ग्रेंशिया। ल्यूकोसोलेनिया, साइकन और ग्रेंशिया। और थर्ड क्लास है हेक्साटिनेलिडा। इन्हें बोला जाता है ग्लास स्पंजेस, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है? ग्लास स्पंजेस। और इनके मेंबर्स हैं यूप्लेक्टेला, हाइलोनीमा एंड फेरोनीमा। कौन कौन से? यूप्लेक्टेला, हाइलोनीमा एंड फेरोनीमा। तो ये थी आज की एक शॉर्ट समराइज्ड वीडियो फाइलम पोरिफेरा के जनरल कैरेक्टर्स को लेके। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक इम्पॉर्टेंट मेंबर ल्यूकोसेलेनिया के ऊपर शॉर्ट समराइज्ड वीडियो लेके आऊँगी और फिर उसकी MCQs करवाऊँगी फाइलम पोरिफेरा के, ठीक है। तो मेरी वीडियोस को आप फॉलो करें, है ना, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
और शेयर भी करें और कमेंट भी करें कि मेरी वीडियोस आप सबको कैसी लग रही हैं, और अगर इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे।